प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पाठ प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर विविध गणित के अध्याय साध्य कलन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको अपवर्जी अथवा जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव और कहते हैं क्या होती है। विद्यार्थियों, इससे पहले के व्याख्यान में हमने कुछ संयोजकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी संयोजकों की कड़ी में अपवर्जी अथवा आता है। स्लाइड में विद्यार्थियों इस अपवर्जी अथवा का जो चिन्ह है वो इन सर्किल प्लस के रूप में आपको दर्शाया हुआ है। इसको यहां पर अपवर्जी अथवा के रूप में जानते हैं। ये जो संयोजक है ये दो कथनों को जोड़ते हैं और दोनों कथनों के बीच में या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं या दोनों फॉल्स हो सकते हैं या एक ट्रू एक फॉल्स हो सकते हैं। विद्यार्थियों, पी और क्यू दो कथन हैं। इन दोनों कथनों को अपन संयोजक अपवर्जी अथवा के रूप में जोड़ेंगे, जिसकी सत्यमान सारणी आपके पास में स्लाइड में नजर आ रही है। विद्यार्थियों, जब P और Q दोनों ट्रू होते हैं उस स्थिति में P एक्सक्लूसिव और Q का परिणाम सत्यता मान फॉल्स होता है। लेकिन जब P ट्रू और Q फॉल्स होता है उस स्थिति में सत्यता मान ट्रू आता है और P फॉल्स और Q ट्रू होता है उस स्थिति में भी सत्यता मान ट्रू हो जाता है। लेकिन जब P और Q दोनों ही फॉल्स होते हैं उस स्थिति में भी सत्यता मान फॉल्स आता है। तो एक्सक्लूसिव और के अंदर आपने एक विशेष बात यहां देखी है कि ट्रू होने पर भी फॉल्स आ रहा है और फॉल्स होने पर भी फॉल्स आ रहा है। कोई एक भी ट्रू होता है तो परिणाम आपका सत्य आता है। खैर, इस पे ज्यादा विचार करने की अपन को आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अपवर्जी अथवा के लिए जो सत्यता सारणी है वो इस तरीके से तैयार होती है। इसके आगे हम सप्रतिबंध कथन का प्रतिलोम, विलोम तथा प्रतिस्थिति, इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सत्यता सारणी तैयार करेंगे। विद्यार्थियों, दो कथन अपन को P और Q के रूप में दिए हुए हैं तथा P से प्रतिबंध Q P एरो Q के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये ऐसी स्थिति में P एरो Q का प्रतिलोम जो होता है
वो नेगेशन पी एरो नेगेशन क्यू के रूप में आता है। पी एरो क्यू का जो विलोम होता है वो क्यू एरो पी होता है, तथा पी एरो क्यू की जो प्रतिस्थिति होती है वो नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी होता है। विद्यार्थियों, इसको बतलाने से पहले अपने लिए ये एरो क्यू जो सप्रतिबंध कथन की सत्यता सारणी भी हमको आनी चाहिए, क्योंकि वो सत्यता सारणी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो सत्यता सारणी से मैं आपके लिए स्पष्ट करता हूँ, पी और क्यू दो कथन है जिनकी जैसी 4 स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है और 4 ही स्थिति कुल स्थितियाँ बनती हैं। पी ट्रू क्यू ट्रू, पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी फॉल्स क्यू ट्रू और पी और क्यू दोनों फॉल्स। अब नेगेशन पी लेंगे तो पी के जितने परिणाम है उसका नेगेशन हम लिख देंगे। ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है और फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है। इसी तरीके से नेगेशन क्यू को भी अपन लिख देते हैं। अब सर्वप्रथम हम अपन सप्रतिबंध कथन पी और क्यू का लिखते हैं पी एरो क्यू के द्वारा। जब दोनों ट्रू होते हैं तो सत्यमान इसका टी होता है। जब पी ट्रू और क्यू फॉल्स होता है तो सत्यमान भी फॉल्स आएगा, और पी फॉल्स होगा और क्यू ट्रू होगा तो इसका सत्यमान भी ट्रू आएगा। अर्थात सत्यमान क्यू की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अब पी भी आपका फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है तो ऐसी स्थिति में भी ट्रू ही होगा सत्यमान। इसके आगे हम ये जो सप्रतिबंध कथन है इसका प्रतिलोम लिखते हैं। इसका जो प्रतिलोम होगा वो नेगेशन पी सप्रतिबंध नेगेशन क्यू के रूप में होगा। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दोनों अपन ने फाइंड आउट कर रखे हैं, टेबल में आपको नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे एफ एरो एफ टी आएगा, जैसा यहाँ पे पूर्ण में बतलाया हुआ है। एफ एरो टी टी आएगा, टी एरो एफ एफ आएगा और टी एरो टी टी आएगा। इसी तरीके से इसका विलोम कन्वर्स पी एरो क्यू का जो विलोम है वो क्यू एरो पी आ जाएगा। आप इसको बड़ी सहजता से लिख सकते हैं और इसी तरीके से इनकी कॉन्ट्रा पोजिशंस को भी लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, इस सारणी को देखने से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि पी एरो क्यू ये डबल इंप्लाइज होता है नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी के। अर्थात इन दोनों के मान आप देखेंगे सत्यमान सारणी में आपके लिए समान नजर आ रहे हैं। जैसा यहां पर पी एरो क्यू को आप देख लीजिए और नेगेशन क्यू नेगेशन पी को आप देख लीजिए, दोनों के मान समान आ रहे हैं। इसी तरीके से क्यू एरो पी डबल इंप्लाइज नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। क्यू एरो पी ये रहा आपका, और नेगेशन पी नेगेशन क्यू इसके जस्ट पास में ही है।
अब देख लीजिए दोनों के परिणाम समान है। तो ये विद्यार्थियों से प्रतिबंध कथन का प्रतिलोम, विलोम और प्रतिस्थिति की सत्यमान सारणी है जो मैंने आपके लिए स्पष्ट किया। इसके आगे अगला एक संयोजक ले रहे हैं जिसको नंद कनेक्टिव्स के रूप में जाना जाता है, NAND। NAND से तात्पर्य होता है नॉट एंड, और इसका प्रतीक चिन्ह जैसा आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, अपोजिट एरो के द्वारा इसको दर्शाया गया है। एंड को अपन अपोजिट V, और इसका जो निषेध है वो नॉट एंड है। इसका जो निषेध है वो एरो के द्वारा दर्शाया गया है। तो P एरो Q डबल इंप्लाइज नेगेशन P एंड Q। अगला जो संयोजक आपके लिए है वो है विद्यार्थियों नॉर संयोजक। कौन सा? नॉर, NOR। NOR से तात्पर्य नॉट और का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो V होता है, और इसका जो निषेध होता है, नेगेशन जो होता है, वो नेगेशन नॉर कहलाता है। नॉर को अपोजिट एरो के द्वारा दर्शाते हैं, और P नॉर Q डबल इंप्लाइज होता है नेगेशन P और Q की। तो नंद और नॉर को जरा आप ध्यान से देखें तो आपको बड़ा स्पष्ट होगा कि P नंद Q डबल इंप्लाइज नेगेशन P एंड Q, और नॉर के केस में P और Q आ जाता है। P एंड Q का जो नेगेशन है वो नंद होता है, और P और Q का जो नेगेशन है वो नॉर होता है। इनकी सत्यमान सारणी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए दर्शाई हुई है, बहुत सामान्य है। एंड और की टेबल आपको पूर्व में बतलाई हुई थी, उसी टेबल की यहाँ पुनरावृत्ति है। अब वो नॉट एंड नॉट और के रूप में है, अर्थात नेगेशन एंड और नेगेशन और के रूप में है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा विद्यार्थियों याद रखोगे तो आपके लिए कम परेशानियां होंगी। टेबल्स याद रखने की कोशिश करना। एक विशेष बात आपसे कहने की है वो ये है, जो नंद संयोजक होता है इसमें सात्सर्य नियम का पालन नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है जिसमें आपके लिए 3 कथन दिए हुए हैं, एक P, एक Q और एक R। ये विद्यार्थियों जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल R दर्शा हुआ है ये गलत है, इसको आप स्मॉल r के रूप में ही देखें। आपके लिए 3 कथन दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है
प्रदर्शित कीजिए P एरो इन ब्रैकेट Q एरो Q डबल इम्प्लाइज P एंड Q एरो इन ब्रैकेट Q एरो Q डबल इम्प्लाइज P एरो Q इन ब्रैकेट एरो R। आप इसको बड़े सहजता से देख सकते हैं, कर सकते हैं, जैसा आपके लिए टेबल के द्वारा यहाँ पर दर्शाया हुआ है। आपने 3 कथन ले लिए हैं P, Q और R। सर्वप्रथम अपन इनकी बनने वाली स्थितियां जो होती है उनको रखते हैं। सर्वप्रथम अपन ने तीनों कथनों को ट्रू लिया है, उसके बाद में एक एक करके अपन ने फॉल्स लिया है, तो 3 स्थितियां और बन गई। 3 स्थितियां और बन गई है आपके पास में विद्यार्थियों। इसके बाद में 2-2 फॉल्स लिए हैं, फिर 3 स्थितियां बन जाती है और अंत में तीनों ही फॉल्स लेते हैं। अब Q से प्रतिबंध R, Q एरो Q R, जैसा भी थोड़ी देर पहले अपन ने लिया था, Q और R के लिए Q एरो Q को अपन लिख लेंगे यहाँ पर। वही नियम काम करेगा जो पूर्व में था। अब Q एरो R आपके पास में आ गया है, इसको आप P एरो इन ब्रैकेट Q एरो R से अटैच्ड करेंगे तो ये कॉलम 5 आपके पास में मिल जाएगा। इसके बाद में P एंड Q के रूप में कॉलम 6 प्राप्त होगा और P एंड Q से प्रतिबंध Q एरो R के रूप में आपके पास में मान प्राप्त है। P एंड Q और Q एरो R, इन दोनों में एंड को अपन ने तो एरो का अप्लाई किया तो कॉलम 7 आपको मिल जाएगा। P एंड Q एरो R के रूप में 8 प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, इस सत्यमान सारणी को जब हम देखते हैं तो स्तंभ 5, स्तंभ 7 और स्तंभ 8 जिसमें ये प्रदर्शित करने के लिए बोला हुआ है आपसे। 5वें नंबर के स्तंभ को देखो, प्रश्न में P एरो इन ब्रैकेट Q एरो R और 7वें नंबर में P एंड Q एरो Q एरो R के रूप में, जो 7वें नंबर में। तो ये जो प्रश्न है ये तीनों कॉलम से बिल्कुल स्पष्ट है। आप इसीलिए यहाँ पर ये डबल एम्प्लाइज किया है क्योंकि ये मान समान है। इसके आगे एक सवाल और मैं आपके लिए दे रहा हूं जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं P और Q। आपसे कह रहा है नेगेशन P एंड इन ब्रैकेट P और Q एरो से प्रतिबंध Q जो है ये एक पुनरुक्ति होती है, टोटोलॉजी होती है। और नेगेशन P डबल इम्प्लाइज Q एवं P डबल इम्प्लाइज नेगेशन Q तर्क संगत तुल्य होते हैं। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों अपन 2 कथन P और Q ले लेते हैं, जिसके बनने वाले केसों को अपन पहले लेते हैं। इसके बाद में नेगेशन P आपने लिखा। नेगेशन P के बाद में आपने P और Q को यहाँ पे लिख दिया जैसा अपन जानते हैं। और यहाँ से नेगेशन P एंड इन ब्रैकेट P और Q को निकालते हैं तो ये आपने ये निकाल के रख दिया।
और फिर ये जो परिणाम निकल के आया है ये एरो क्यू के रूप में अपन को लेना है। तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो यहां पर विद्यार्थियों कॉलम 5 और कॉलम 6 जो अंतिम कॉलम है, अंतिम कॉलम में आप देख रहे हो कि सारे सत्यमान ट्रू दिए हुए हैं और पुनरुक्ति की ये विशेषता होती है कि उसके सारे सत्यमान हमेशा ट्रू होते हैं। इसलिए ये जो पहले वाला स्टेटमेंट है ये एक पुनरुक्ति के रूप में आपको मिलता है। अब दूसरे वाले के लिए लें, पी और क्यू के बनने वाले केसेस अपन ने लिख लिए। नेगेशन पी निकाल लिया विद्यार्थियों, नेगेशन क्यू निकाल लिया। अब यहां पर डबल एरो का जो सिंबल है वो हमको आना चाहिए। क्या मीनिंग होता है? नेगेशन पी आपके पास में डबल एम्प्लाइज क्यू हो रहा है। ये क्या हो रहा है विद्यार्थियों? डबल एम्प्लाइज क्यू। तो यहां पर देखिए डबल एम्प्लाइज के जो सत्यमान है वो आपको आने चाहिए। उसके अनुसार ये एफ टी टी एफ आ जाएगा और पी डबल एम्प्लाइज नेगेशन क्यू को भी आप देखोगे तो यही आते हैं। अर्थात कॉलम 5 और 6 के मान समान आ रहे हैं। अंतिम दोनों स्तंभ सर्वसम है। अतः जो प्रकथन है वो तर्क संगत लॉजिकली इक्विवेलेंस है। तो ये बड़े अच्छे उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। आज का अध्ययन यही विराम करते हैं विद्यार्थियों। इससे आगे अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।